अस्सलाम वालेकुम तमाम बिरामे को मेरा सलाम थी गया भाईजान तुसा जिमें कि देखते रहो ऐसे भाई बहुत अच्छे व्लॉग बड़े ने पण बहुत कि सियाने ने दस्या कि अगर तुम अपने रिश्तेदारों को खुश देखना चाहते हो ना तो परेशान लिया करो। अच्छा मजबूरी तो कहने जो मोबाइल ऑन करने अगे सिस्टम आया होंगे तो वेख लीदा नहीं तो सर्च करके तो कभी भी ना वेखिए। ये हमारे फैन हैं, बस ऐसी बहकी बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये हमसे मिलने हैं और ये कोई गिफ्ट नहीं ला सके जी। तो हमने आपको ये विज़िट करवाया। ये 1877 में बना एक कब्रिस्तान है जो राजनपुर के अंदर बहुत ही एक तारीखी कब्रिस्तान है जी। ये एक मिनी पार्क है जो इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ बनाया गया है। अल्लाह मेरी नियत है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह देखिए तो मेरी टेंशन ना कर। आज जमील अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है संजवेद है। मैं आप तमाम देखने वालों को अपने व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी तो हम भी थे काम के। अब हम रेडी होकर निकल रहे हैं जी स्कूल के लिए। जियो कुंवारे खाओ छुआरे, ना चांद रहेगा ना सितारे रहेंगे, क्या हम सारी जिंदगी कुंवारे रहेंगे। रोज होते हैं हजारों निकाह दुनिया में, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ छुआरे रहेंगे। जी तो हो चुके हैं हम स्कूल से फ्री होने के बाद हम जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक, क्योंकि आज हमें स्कूल के बाहर किसी एक बंदे का कार्ड मिला तो गुमशुदा कार्ड वापस करने के बाद अब हम निकल रहे हैं। हमारे शहर में रमज़ान बाज़ार लग गया है, वहाँ पर भाईजान से मुलाकात करने की। अब हमने जाना है जी हमारे शहर में बने एक कदीमी कब्रिस्तान जो 1877 में बना था, उसकी तरफ हम जा रहे हैं जिसे गोरों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आज माशाल्लाह रमज़ान के आमद से पहले ख़त्म नबूवत चौक चमक रहा है, रोडें बिल्कुल साफ़ हैं। हम अपने शहर के ज़िली इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने हमारा ख्याल रखा और रोडें करवाई हैं साफ़। हर तरफ सफाई का एहतमाम किया जा रहा है। हम जा रहे हैं जी हमारे शहर में बने 1877 का जो एक तारीख़ी कदीमी कब्रिस्तान था उसकी तरफ। आज हमने उसका विज़िट करना है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा पागल हो गया जो कह रहा है कि मैंने आपको कब्रिस्तान का विज़िट कराना है। तो भाईजान ये हमारे शहर में गोरों के कब्रिस्तान से जाने वाला कब्रिस्तान है। आप जब इसका विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि किसी कब्रिस्तान का भी विज़िट हो सकता है। क्या कोई इंसान सोच सकता है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो एक कब्रिस्तान है और ये 1870 में बनाया गया कदीमी एक कब्रिस्तान है। लेकिन मैं आपको कब्रिस्तान दिखाऊंगा तो आप शौक हो जाएंगे। चेक करें, ये कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान है वो। यहाँ पर जी हर किस्म के पौधे लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं। बकर भाई जी भाई ये इसके साथ कौन सी इमारत है? ये गवर्नमेंट की जो है वो सरकारी इमारत जिला काउंसिल की। और ये जो पार्क बनाया गया ताकि यहाँ पर मोस्टली जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पर बैठ सके। और यहाँ पर जो मुदफ़िन है वो 1870 के जंगी जो कर्नल है यहाँ पर मुदफ़िन है, वो 1870 में आए थे। और उनको जो मेन यहाँ पर काम था वो आपको एरीगेशन के लिए आए थे। और जहाँ पर जो रेलवे के ट्रैक बिछाने के लिए आए थे और इनकी जो हालत है वो ख़राब हुई थी तो उस वक्त उन्हें यहाँ पर दफन किया गया था। इसके बाद जो सबका डिप्टी कमिश्नर राजनपुर थे उन्होंने एम्बेसी बरतानिया को भी यहाँ पर खत लिखा है कि जो इनको है वो अपनी तहवील मिले जी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि ये वो कर्नल जनरल आर्मी के लेफ्टिनेंट हैं जो 1877 में यहाँ पर आए थे। और ये लोग आए थे, ये लेफ्टिनेंट कर्नल और जनरल, ये मुख्तलिफ मराहिल के लिए आए थे। कोई यहाँ पर आया था रेलवे के ट्रैक बिछाने के लिए, कोई किसी हवाले से, कोई किसी हवाले से। और यहाँ पर इनकी कब्रें आज भी मौजूद हैं। हैरत की बात होती है कि इतने साल गुजरने के बाद भी आज ये कब्रें आप देख सकते हैं। और कुछ ये अंग्रेज़ों की कब्रें हैं, ईसाइयों की है ना। ये लोग मसीह लोग हैं जिनकी कब्रें हैं। और इनकी कब्रें देखें आप, इनके पीछे आता भी कोई नहीं है। यहाँ के जो मुख्तलिफ जी गल कर नए कमाल करो सिंगे ड्राइवर याद तक रहे हाँ याद इन्हें को करेंगे वतन ट्रैक बिछा बनाया है। बाकी भाईजान बात यह है कि हमारे कब्रिस्तानों में, मुसलमानों के कब्रिस्तानों में आज भी देखें आप कई कब्रें, उनका नाम ही ख़त्म हो चुके हैं जी। तो हमने आपको ये विज़िट करवाया। ये 1877 में बना एक कब्रिस्तान है जो राजनपुर के अंदर बहुत ही एक तारीखी कब्रिस्तान है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इसकी बुनियाद रखी है जी सरदार अब्दुल अजीज़ खान दरिशक ने। और इसी कब्रिस्तान के साथ ही एक मिनी पार्क बनाया गया है। यहाँ पर कब्रों की सूरत हाल कुछ खस्ता हाल हो रही है क्योंकि ये 1877 से बनाई गई हैं।
ये एक मिनी पार्क है जो इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ बनाया गया है। इसकी बुनियाद रखी थी सरदार अब्दुल अजीज़ खान दरिशक साहब ने। ये पार्क आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं। इसी के साथ ये ज़िली कौंसिल का एक दफ्तर बनाया गया है। अब हम जा रहे हैं जी आपको कब्रिस्तान का रिव्यू आ विजिट आ दें। और ये साथ जिला कौंसिल के फर्नीचर तैयार हो रहे हैं जी। ये तो सुना लेने क्यों कहने कैमरे के सामने अल्लाह तो बंदे कल मैं 3 बंदे नाल व्लॉग कर रहे हैं आपस में जो गाली माती करेंगे रह गए तो व्लॉग आ गए तो आपको पहले स्क्रिप्ट राइटिंग दिखानी पौंदी है, हर से दिखानी पौंदी है। इन्हें पे को आंखों ही गुप्तर नावे मुंह देखो क्या शक्ल क्या बनी होती है इनकी। मेरी शक्ल तो जीने का बदलना मेरी नियत है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी शादी की, तुम टेंशन ना करो। आज जमील का चमक रहा है बाकी गल तो जमील बाकी गल तो सही है व्यू है छायावती ओके सही ओके हां आवाम ते को देखना होसे हुन इवें ना आपको दे दी कि नहीं बाकी को दर्शन करना। हां हां तो सारा व्लॉग तो कोई देता के नहीं हुन जमील तो शायद देखन पाए वना इवें जमील जी सर चलें जी अब हम जाते हैं जी टोकर पानी के ऊपर। चलो देते हैं टोकर पानी की। गुज्जार तेरे घर वाले तक मारन वास्ते केड़ा प्रोग्राम बनाई वदे कुआरा कुआरा मारना चाहते ने मेरे को नहीं करे दे मेरी शादी इस तो चंगा मैं उधार दे दो ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਆ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਖੰਭਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? शुगर मेला है जी ऐसे ही जारी। फिर हमारे भाई पुलसिया भाई काशिफ भाई आ गए हैं। ये वो बंदा है जिसने स्टार्ट से लेके अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है, सोशल मीडिया के हवाले से, यारी दोस्ती के ताल्लुक़ के हवाले से अलग। इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे व्लॉग्स के हवाले से। जब मेरा व्लॉग कोई एक बंदा भी नहीं देखता था तो ये बंदा लाजमी देखता था, जब कोई नहीं शेयर करता था तो ये लाजमी सपोर्ट करता था। लेकिन अफसोस ये कल से बंद होने वाला है। कल से रमज़ान शुरू हो रहा है तो कल ये बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब ये नहीं है कि मेरा यार शैतान है, मतलब ये है कि शाहजी एक पुलिस वाला है। कल से इसने अपनी ट्रेनिंग पर दोबारा वापस चले जाना है। आज इसकी आखिरी छुट्टी थी। सिर्फ 30 दिनों की बात है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा मेरी बात सुन, मुझसे वादा करो कि इफ्तारी के बाद फौरन सुट्टा लगाओगे। वादा करो कि सारा दिन सो के गुजारोगे दिल, तरावियां छोड़ के क्रिकेट मैच खेलोगे और इफ्तारी से सहरी तक जितनी मर्जी गालियां दे देना, कोई मसला नहीं है। वादा करो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में शेर, डब्बे में डब्बा, डब्बे में शेर, हमने लगा लिया है घर को वापसी का गेर। अस्सलाम वालेकुम तमाम बिरामे को मेरा सलाम थी गया भाईजान। तुसा जिमें के देखते रहनो ऐसे भाई बहुत अच्छे व्लॉग बने पेन, बहुत मेहनत करे पेन। तुसा इनको जितना थी सके उतनी सपोर्ट करो। सारे राजनपुर दी शान हैं, एक जाड़े इंशाअल्लाह ताला मशहूर थी वैसन। अच्छा जेड़ा तुसा मशहूर थी वैसो लोगों को टाइम देंदे रहो भैया टाइम ही साडा लोगों वास्ते पक्की गाल है। मशहूर तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू तो हों माशाअल्लाह पता है पोस्टर तो सारे शुरू तो लग रहे हैं। ये तुसा आप देख सकते हो ऐसन पे याद है पेन जदा मैं मशहूर थी गया तो मैं लोगों को भरपूर दिल दी गहराइयां नाल टाइम देता रहा था। ई वास्ते तुसा ऐसन भाई को फुल सपोर्ट करो, फुल इन्हें को तुसा लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, ते वाला कमेंट भी करो अच्छे अच्छे जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपने हमारे लिए इतने अल्फाजों का इस्तेमाल किया। और तुसा मेरी गाल सुनो, हिन्ने दे नाल उन्होंने एक अबू बकर भाई ठीक है ना, उन्हें को लाइक नहीं करना, उन्हें को यार बिल्कुल लाइक नहीं करना। चैनल हिंदा मेरे को ना लाइक मारो, चैनल हिंदा डरती हूं। तुसा ही को बिल्कुल कतन नहीं लाइक मारना। तुसा सिर्फ और सिर्फ ऐसन भाई दे मुंह दे होते हैं ये व्लॉग को लाइक मारने, सब्सक्राइब करने, हर शय करनी है। ਇਹਨੇ ਨਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲਾ ਲੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੰਗੜ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਨਾ ਵਿਕੋ, ਉਹ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਪੜੋ। कोई गल नहीं जो नेजा मुड़ गई है तो है नहीं एक है भाई जी। असं जा रहे हैं पट्ठे वढ़न, एक बंदा इतने बैठा वेख्या, असें पता नहीं इन्हू की होया एडा अफसोस बैठा वा।
ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋ ਜਾਣਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੇ ਆ ਭਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। नाज़रीन इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आपने आज का व्लॉग पसंद किया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह हम अपना कंटेंट मजीद अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर हैं। भाजी वेले हैं तुसी नहीं वेंदे कि साडा व्लॉग तुसी ਅੱਛਾ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਨ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਤੈਨੂੰ। ये हमारे फ़ैन हैं बस ऐसी बहकी बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये हमसे मिलने हैं और ये कोई गिफ्ट नहीं ला सके। इदा ही है ना ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। जी नाज़रीन बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।